हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। मैं आपका धनंजय सर और अभी रेशियो का टॉपिक चल रहा है हम लोगों का। इस टॉपिक में मैं आपको कुछ आज खास बताने जा रहा हूं, इसलिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखना। अभी देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि की जाए तो अनुपात 7:13 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी हम लोग बना चुके हैं और वहां पर मैंने आपको तरीका बताया था कि देखो पहले अनुपात जो है 5 और 11 के अनुपात में दिया हुआ है। जैसे ही 10 बढ़ाया गया तो अनुपात 7 और 13 हो गया। अभी दोनों ही तरफ आप देखो तो 5 से 7 बना यानी 2 की वृद्धि हुआ और 11 से 13 बना यानी कि 2 की वृद्धि हुआ। और यह 2 यूनिट जो बढ़ा वह क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे 10 बढ़ाया गया था तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर होगा, नो डाउट है। अभी बोला गया दोनों संख्याओं का योग। तो अभी जो संख्या है 5 और 11 के अनुपात में है तो 5 और 11 को जोड़ेंगे तो 16 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 10 है यानी 2 में 5 का गुना करेंगे तो 10 होगा। तो 16 में 5 का गुना करेंगे तो अपने पास मिलेगा 80। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 80 होगा और पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये चीज मैंने आपको समझा रखी है। अब आज मैं आपको कुछ खास बताने जा रहा हूं। यहाँ पे चूंकि अंतर बराबर था तो इसलिए हम लोग तुरंत इस क्वेश्चन को बना लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में अंतर बराबर ना हो, राशि अगर अलग अलग हो तो फिर क्या होगा। चूंकि दोनों ही पदों में 10 की वृद्धि बोला गया, अगर अलग अलग संख्या जोड़ना होता या घटाना होता तो क्या करते हैं। अब देखो यहाँ से आज मैं कुछ आपको नया बता रहा हूँ। अभी हमारे पास जो अनुपात दिया है 5 और 11 का, अब 10 जोड़ने पर 7 और 13 हुआ तो कौन सी संख्या बड़ी होगी, 5 11 या 7 13। तो आप बोलोगे 7 13। जो संख्या बड़ी हो आप उसको यहाँ पे लिख लो। अभी 7 और 13 का अनुपात जो होगा वह बड़ा अनुपात हमारे लिए होगा और छोटा अनुपात जो होगा 5 और 11 का होगा। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 10 को जोड़ा गया था, दोनों तरफ क्या किया गया था, 10 को जोड़ा गया था, प्लस किया गया था। अब यहाँ पर आपको करना क्या है उसको समझते हैं। यहाँ पर देखो 7 और 11 क्रॉस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूं। 7 और 11 का गुना करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 77 मिलेगा। और 5 और 13 का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 65 होगा। दोनों के बीच का अंतर हमको देखना है तो 77 और 65 के बीच का जो अंतर होगा वह 12 का होगा। बात समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे हमको नीचे की तरफ आना है। 5 और 10 और 11 और 10 दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 5 और 10 का गुना करेंगे 50 होगा, 11 और 10 का गुना करेंगे 110 होगा। इन दोनों के बीच का अंतर चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। यहाँ पे 110 हो जाएगा, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो, और 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 50 होगा। और दोनों के बीच का हमको डिफरेंस लेना है तो अभी हमारे पास क्या होगा, तो 60 मिलेगा। तो इस 60 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यानी कि 12 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 60 होगा। अब आपसे पूछा क्या गया था, तो दोनों संख्याओं का योग। तो अभी हमारे पास संख्या जो है 5 और 11 के अनुपात में है, यानी 5 और 11 16 होगा। तो 16 यूनिट का वैल्यू हमको बताना है। 12 में 5 का गुना करेंगे तो 60 होगा और 16 में 5 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 80 होगा। यानी कि हमारा आंसर 80 होगा। और पहले भी हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं, यानी कि हमें पता है कि आंसर तो 80 ही आना है। अब यह तरीका मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, यह थोड़ा सा क्वेश्चन जब मैं आगे लेकर चलूंगा, काफी आसान क्वेश्चन पर मैं आपको सिखला रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चन मैं आगे लेकर जाऊंगा तो आपको बात समझ में आएगी। चलो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अभी यहाँ पर जोड़ने की बात हो रही थी। अभी अपने क्वेश्चन में देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12 और 23 हो जाता है। तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 3 और 5 के अनुपात में है। जब दोनों में 9 घटा देते हैं तो यह 12 और 23 का अनुपात हो जाता है। चूंकि 9 घटाने पे दोनों तरफ हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 9 अंतर होगा। चूंकि 3 और 5 बड़ी संख्या होगी, इसमें से 9 घटा देंगे तो 12 और 23 छोटी संख्या होगी। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे तो दोनों तरफ हमें 9 मिलना चाहिए। अब मैंने जैसा कि कहा था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। देखो 3 और 23 का अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 69 होगा। 12 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 60 होगा। और दोनों के बीच का अंतर जो होगा वह 9 यूनिट का होगा। इस 9 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 12 और 9 का गुना करेंगे, 23 और 9 का गुना करेंगे और दोनों को आपस में घटा लेंगे। क्योंकि आप गुना करके भी घटा सकते हो और नहीं तो देख रहे हो कि 9 तो कॉमन हो जाएगा। 12 और 23 का अंतर 11 होगा। 11 गुने 9 बराबर 99, यानी डायरेक्ट भी मैं 99 अब लिख सकता हूं। अब हमको क्या बोला गया था कि तदनुसार वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्या बतानी है और जैसा कि आप जानते हो संख्या का तो अनुपात 3 और 5 दिया है, यानी हमें 3 का भी वैल्यू बताना है और 5 का भी वैल्यू बताना है। तो काफी आसान हो गया। 9 का वैल्यू अगर 99 होगा तो 3 का वैल्यू 33 हो जाएगा और 5 का वैल्यू 55 हो जाएगा। और देखो अपना जो आंसर है वह तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो कितने आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? चलो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 50 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 50 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:4 हो जाता है। मूल संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे दोनों संख्याओं का जो अनुपात दिया हुआ है वह 2 और 3 का अनुपात है और कहता है कि पहली संख्या में 50 घटाया गया, दूसरी संख्या में 50 जोड़ा गया तो अनुपात जो हो गया वह 1 और 4 का अनुपात हो गया। यानी कि अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है कि जोड़ना भी है और घटाना भी है। पहले वाले क्वेश्चन में दोनों ही पदों में सिर्फ 10 जोड़ना था, दूसरे वाले क्वेश्चन में दोनों ही पदों में 9 घटाने थे, लेकिन यहाँ जोड़ना और घटाना दोनों है। तो थोड़ा ध्यान से देखो, 2 में से 1 को घटाएंगे तो पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा यानी कि +50 होगा, लेकिन 3 से 4 को अगर घटाएंगे तो निगेटिव रिस्पांस मिलेगा यानी कि -50 होगा। बस आपको यह ध्यान में देखना, बिल्कुल बच्चों वाला खेल है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे तो प्लस में रिजल्ट आएगा और छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाएंगे तो निगेटिव में रिजल्ट आएगा। अब मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो 2 और 4 का अगर गुना करो 8 होगा, 3 और 1 का अगर गुना करो तो 3 होगा, तो 8 और 3 का अगर अंतर ले लो तो क्या होगा? 5 होगा। इस 5 यूनिट का वैल्यू क्या होगा अब हमको निकालना, बिल्कुल बच्चों की तरह समझा रहे हैं आपको। देखो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 और -50 को गुना करोगे तो क्या होगा? -50 हो जाएगा। अच्छा, 4 और 50 का गुना करो तो क्या होगा? तो 200 होगा। मैंने कहा था अंतर लेना, तो अंतर लेना यानी कि अभी आपके पास नंबर कौन कौन से हैं? तो एक तो 200 है और एक -50 है और दोनों के बीच का अंतर लेना है, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा ना, यानी कि 200 और +50 यानी अपने पास क्या होगा? तो 250 होगा। तो 5 यूनिट का वैल्यू 250 आ गया। अभी क्या बोला गया? तो मूल संख्याओं का योग बताइए। तो मूल संख्या क्या है? तो 2 और 3 का अनुपात है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा और 5 यूनिट का वैल्यू तो ऑलरेडी हम लोग निकाल ही चुके हैं, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 250 होगा। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बना सकते हो? मुझे कमेंट करके बताना कि सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ समझ में आपको आ रही है अथवा नहीं आ रही है। मेरा प्रयास 100% होता है आपको देना। देखो अगर आपको समझ में आ रही है कंप्लीट क्लास तो कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर तो बिल्कुल करो। वीडियो को आप जितना अधिक शेयर करोगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा, मुझको भी मजा आएगा पढ़ाने में। मुझे लगेगा कि नहीं मेरे व्यूअर से बढ़ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ये मुझको भी कभी कभी मोटिवेशन की आवश्यकता पड़ती है और वो आप लोगों के लाइक और कमेंट से आता है। थोड़ा सा लगता है कि नहीं चलो बच्चे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और नहीं तो कभी कभी बहुत निराशा हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोग शायद इस बात का अनुमान लगा सको कि आप लोगों का एक लाइक और एक कमेंट कितनी एनर्जी देता है मुझको। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहता है कि ए और बी की मासिक आय 5 और 6 के अनुपात में है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि ये प्रति मास क्रमशः 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात कीजिए। अभी बोला गया ए के बारे में और बोला गया बी के बारे में। इनका इनकम जो दिया हुआ है वह 5 और 6 के अनुपात में है और इनका जो खर्च है वह 3 और 4 के अनुपात में है। इनकम से अगर खर्च को घटा दें तो बचत होगा और इनका बचत जो दिया हुआ है वह 1800 और साथ में बी के लिए दिया हुआ है 1600। अब मैंने कहा था कि क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो। देखो यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं, आप समझ रहे हो। 5 और 4 का गुना करेंगे तो 20 होगा, 3 और 6 का गुना करेंगे 18 होगा, दोनों के बीच का अगर अंतर लेंगे तो 2 यूनिट के बराबर होगा। 3 और 1600 का अगर मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे 4800 हो जाएगा। 1800 4 का मल्टीप्लाई करें तो 7200 हो जाएगा। दोनों के बीच का अगर अंतर लेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 2400 आएगा ना। 7200 से 4800 घटाओगे तो 2400 आएगा। निकालना क्या था? तो बी की मासिक आय क्या है। तो अभी बी के बारे में बोला गया, यानी कि हमको 6 यूनिट का वैल्यू बताना है। तो देखो 2 यूनिट का वैल्यू अगर 2400 होगा तो 6 यूनिट का वैल्यू 7200 होगा। इतनी छोटी सी चीज तो अब आप आसानी से निकाल सकते हो और आपका आंसर जो होगा ये चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। कोई परेशानी हो रही है? नहीं ना। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। और यहाँ पे कहता है कि युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। टैंक तथा प्लेन का अनुपात अब 2:1 हो गया। युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है? यहाँ पे टैंक और प्लेन दोनों के बारे में बोला गया कि अनुपात युद्ध के पहले जो था वह 5 और 3 का अनुपात था। अभी 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए। 1000 जो है टैंक और 800 प्लेन यह नष्ट हो गए, तो अनुपात कितने का हो गया? तो 2 और 1 का अनुपात हो गया। बस इतनी सी बात है।
अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है और देखो 5 और 1 का गुना करेंगे तो 5 होगा, 3 और 2 का गुना करेंगे 6 होगा, 5 और 6 का अंतर 1 यूनिट का होगा और यहाँ पे 2 और 800 का गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा और 1 और 1000 का अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1000 हो जाएगा। दोनों के बीच का अगर अंतर लें तो हमारे पास 600 मिलेंगे। हो गया बात समाप्त हमारा। अब हमको निकालना क्या था, तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या क्या है। तो टैंक के बारे में बोला गया ना, तो युद्ध के पहले क्या यहाँ पर था, तो 5 यूनिट था, तो 5 का वैल्यू यहां से निकालेंगे। अभी डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना कि युद्ध के बाद बोला गया है तो सीधे आप 2 यूनिट का वैल्यू निकालने लगना, एक गलत हो जाएगा, हमेशा ऊपर वाले को निकालना। तो अभी 5 यूनिट का अगर वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी युद्ध के पहले 3000 कुल टैंक होंगे। अच्छा, कितने टैंक नष्ट हो गए थे, तो 1000 टैंक नष्ट हो गए थे। तो 3000 टैंक थे और 1000 नष्ट हो गए, यानी कि बचेंगे 2000। और देखो आपका पहले नंबर वाले ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना कि अभी क्या करना होगा कि जो ऊपर में दी गई अनुपात है, यानी मूल अनुपात जिसको हम कह सकते हैं, उसी का वैल्यू निकालना। नीचे वाले को तो जोड़कर घटाकर आप आसानी से निकाल ही सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि जो कुछ अभी मैंने आपको समझाया, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई। कहीं पे कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में वो भी बता सकते हो। और एक बार फिर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको पूरे क्लास मेरे अच्छे लगते हैं ना, तो आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ, पता चले लोगों को कि ये क्लास चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। और दूसरा, मेरे पास माध्यम तो है नहीं, सिर्फ आप ही एक माध्यम हो जो दूसरे तक आप वीडियो को पहुंचा सकते हो। मैं आप तक पहुंचा सकता हूं और आप दूसरे तक पहुंचा सकते हो। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। और देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अपना ख्याल रखना, इसका मतलब मैं सच में दिल से कहता हूं कि आप अपना ख्याल रखना। और खास करके अभी इस स्थिति में जब कोरोना वैश्विक महामारी, और खास करके यहाँ तो बहुत अधिक परेशानी अब धीरे धीरे बढ़ रही है, तो इसलिए और भी आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।